हेलो दोस्तों। तो करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि राज्य विधानमंडलों द्वारा ठीक है पारित विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु के लंबित विधेयकों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला। और आप नोट कर ले, इसे काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। ठीक है, बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखते रहें। लिखा है कि राजनीतिक दृष्टि से दूरगामी प्रभाव वाले एक ऐतिहासिक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों के विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने के मामले में राज्यपालों की शक्तियां तय कर दी है। ठीक है, राज्यपालों की शक्तियां जो है वो तय कर दी है। 8 अप्रैल 2025 को अपने एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस जे.बी. पारदीवाला, याद रखिएगा, जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, ठीक है, जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट कर दिया है कि विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। ठीक है, क्या स्पष्टीकरण दिया गया कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। स्वीकृति के लिए आए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए 1 माह, ठीक है, वो 3 माह की समय सीमा पीठ द्वारा निर्धारित की गई है। ऐसा नहीं होने पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो इसे आप इस पॉइंट को आप अच्छे ढंग से देख लें कि क्या कहा गया है कि विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनिश्चित काल तक दबाकर नहीं बैठ सकते। स्वीकृति के लिए आए विधेयकों पर राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने के लिए 1 माह व 3 माह की समय सीमा पीठ द्वारा निर्धारित की गई है। और ऐसा नहीं होने पर क्या होगा, जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है। तो ये है, ये निर्णय था जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ द्वारा। शीर्ष अदालतों ने यह फैसला तमिलनाडु सरकार की याचिका के संदर्भ में 8 अप्रैल 2025 को सुनाया। ठीक है, कौन सा मामला था? तमिलनाडु सरकार ने याचिका दायर की थी और इसके लिए ही फैसला सुनाया गया, जिसमें विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को लंबे समय तक रोके रखने के पश्चात विधानसभा से दोबारा पारित होने पर उन्हें राष्ट्रपति के पास विचार के लिए राज्यपाल आर.एन. रवि ने संदर्भित किया था। ठीक है, लंबे समय तक दबाए रखने के पश्चात दोबारा विधानसभा से पारित होकर आई इन विधेयकों को, जिनमें से एक विधेयक तो जनवरी 2020 का है, ठीक है, दोबारा राष्ट्रपति को भेजने को सर्वोच्च अदालत की पीठ ने गलत करार दिया तथा इसे उस तिथि से ही पारित करार दे दिया गया तथा उन्हें उस तिथि से ही पारित करार दे दिया गया जिस तिथि को यह दोबारा मंजूरी के लिए राज्यपाल को पेश किए गए थे। पीठ के अनुसार अगर इन पर राष्ट्रपति ने कोई निर्णय लिया होगा तो वह भी शून्य माना जाएगा। उल्लेखनीय है कि विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए राज्यपालों के लिए कोई समय सीमा संविधान के अनुच्छेद 200 में निर्धारित नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 200, इसमें निर्धारित कोई समय सीमा नहीं है। इस पर टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 8 अप्रैल 2025 के फैसले में कहा गया कि इसके बावजूद अनुच्छेद 200 में इस तरह नहीं पढ़ा जा सकता जिससे राज्यपालों को मंजूरी के लिए भेजे गए विधेयकों पर कार्यवाही नहीं करने की इजाज़त मिल जाए। इस मामले में समय सीमा निर्धारित करते हुए पीठ के फैसले में कहा गया कि राज्यपाल किसी विधेयक को फिर से विचार के लिए विधानसभा के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा। ठीक है, इसे आप समझे कि राज्यपाल किसी विधेयक को अगर फिर से माने पुनर्विचार के लिए विधानसभा को भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा अधिकतम 3 महीने में करना होगा। विधानसभा से दोबारा पारित बिल को 1 महीने में मंजूरी देनी होगी। विधानसभा में पुनर्विचार के पश्चात दोबारा पारित विधेयक पर मंजूरी केवल उस स्थिति में रोकी जा सकती है जब पुनर्विचार के पश्चात लाया गया विधेयक मूल विधेयक से भिन्न हो, माने अलग हो तब।
राज्यपाल यदि किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना चाहते हैं तो उन्हें ऐसा 1 महीने में करना होगा, यानी कि टाइमलाइन जो है वो निर्धारित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यपाल के पास राज्य विधानमंडल से पारित विधेयकों को रोकने के लिए पूर्ण या आंशिक किसी तरह की वीटो पावर नहीं है। विधेयकों को लटकाए रखना अवैध है। पीठ के फैसले के अनुसार राज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सलाह से ही काम करना होगा। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत उनके पास अपना कोई विवेकाधिकार नहीं है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा कि जनता की पसंद में बाधा बनना राज्यपाल की संवैधानिकता शपथ का उल्लंघन होगा और उन्हें राजनीतिक विचारों से संचालित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो है फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए। तो काफ़ी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप वीडियो को चाहे 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन ये प्रश्न आपको एग्जाम में पूछने वाले हैं कि राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक के रख सकते हैं। ठीक है। तमिलनाडु के लंबित विधेयकों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला था।